हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर्यन अग्रवाल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्यन। फ्रेंड्स, हमने एक नई सीरीज शुरू करी थी जो थी HTML की। ये उसका लेक्चर नंबर 5 है और हम इस लेक्चर में शुरू करेंगे ऑर्डर लिस्ट। लास्ट सेक्शन में हमने अनऑर्डर लिस्ट कवर करा था। अगर किसी ने नहीं देखा वो लेक्चर तो जरूर देखिए, उसके बिना ये समझ नहीं आएगा आपको ऑर्डर, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको लिस्ट के बारे में समझाया था। अगर आपको लिस्ट ही नहीं पता होगा तो ऑर्डर लिस्ट क्या करेंगे। तो जिसने नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप उस वीडियो को जरूर देखिए। चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। अब ऑर्डर लिस्ट क्या होता है कि जिसकी हमने कोई इंडिया है, ठीक है, इंडिया में एक कंट्री है ना, इंडिया कंट्री है हमारी। तो इसमें हमें बहुत सारी, जैसे दिल्ली, बहुत सारी सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, गोवा, चेन्नई, गुरुग्राम, ठीक है। अब हम चाहते हैं अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, ये लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे पॉइंट्स बने आते हैं। ये ऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट में वो एक ऑर्डर नहीं होता है, इनमें कोई सा भी पहले दिल्ली पहले आ सकता है, मुंबई, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है उसके लिए। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, हम यहाँ पे एक ऑर्डर दे सकते हैं, स्पेसिफाई ऑर्डर, और वो ब्राउजर की तरफ से 1 2 3 4 की फॉर्म में आता है हमारे पास, ठीक है। इसको हम पहले सिंटेक्स देखते हैं इसका करने का, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा इसके बारे में। तो सिंटेक्स क्या है इसका, सबसे पहले आपको मालूम है HTML, ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए अभी तक। फिर आता है हेड, फिर आता है टाइटल। टाइटल हम इसे कुछ भी दे सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट दे देते हैं टाइटल, वो हमारी मर्जी है। फिर टाइटल को क्लोज करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, जो पहले खुलेगा, जो बाद में खुलेगा वो पहले बंद होगा, और जो बाद में खुलेगा वो लास्ट में बंद होगा। फिर हम हेड को क्लोज करेंगे। आप देख सकते हैं पहले हमने हेड को लास्ट में बंद करा, और टाइटल बीच में खुला था तो वो सबसे पहले बंद। फिर क्या था, बॉडी। फिर हम यहाँ पे ऑल लिखते हैं। ऑल किस लिए है, ऑल किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर लिस्ट को। और यूएल किसको करता है, मैंने आपको बताया था अनऑर्डर लिस्ट को, ठीक है गाइस। ऑल ऑर्डर लिस्ट को, यूएल अनऑर्डर लिस्ट को। अब हम, हमारे पे एक टैग होता है LI के लिस्ट आइटम टैग, जिसमें हम अपने जो भी हमारा, जैसे इंडिया कंट्री और जो भी हमने पॉइंट्स लिखने हैं वो हम लिस्ट आइटम में लिखते हैं। ये होता है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग मतलब जिसका कोई एंड नहीं होता, मतलब लास्ट में हम स्लैश लगा के उसे क्लोज नहीं करते, ऐसा नहीं होता। ये एक एम्प्टी एलिमेंट है। तो लिस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे LI, हम कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया दे दिया। फिर हम दूसरा पॉइंट दे देते हैं LI, ये देते दिल्ली। फिर तीसरा पॉइंट दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, मुंबई। फिर हम क्लोज करते हैं ऑर्डर लिस्ट को कैसे, ऑल स्लैश। फिर हम किसे क्लोज करेंगे, बॉडी को। फिर किसे क्लोज करेंगे, HTML। ये हमारा सिंटेक्स है, ठीक है गाइस। ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब हम एक चीज बताते हैं आपको, ये आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ताकि आपको ये याद रहे, और इसका हम बाद में प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे। एक आता है हमारे पे नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप क्या होता है, एक के अंदर एक लूप चलाना। फॉर एग्जांपल मैं सीधा लिख रहा हूँ HTML हेड, मैं बीच में टाइटल नहीं लिखूंगा, हेड को क्लोज करेंगे, ये लिख देते स्पेस बचाने के लिए, स्लैश हेड, बॉडी। अब हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट लिखेंगे। अब इसमें ना हम आपको यहाँ पे लिस्ट आइटम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लिस्ट आइटम दे दी हमने कंट्री,
अब हम चाहते हैं कंट्री में बहुत सारी कंट्रीज के नाम आ जाए, तो हम कैसे लिखेंगे, इसके अंदर ही हम एक ऑर्डर लिस्ट ओपन करेंगे। ऑर्डर लिस्ट हम अनऑर्डर लिस्ट भी ओपन कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है कि हम ऑर्डर लिस्ट करें या फिर एक बार मैं आपको अनऑर्डर लिस्ट के साथ यहाँ पे सिखा दूंगा। ऑल लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद कोई भी इंडिया, ऑर्डर लिस्ट ओपन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट आइटम, कुछ भी लिख सकते हैं, इंडिया, अमेरिका, जापान। फिर हम इस अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज करेंगे ऐसे। और फिर हम तीसरी आइटम लिख सकते हैं, लिस्ट आइटम, दूसरी कुछ भी दे सकते हैं, कैपिटल। फिर हम कैपिटल में यहाँ पे आपको अनऑर्डर लिस्ट दिखाते हैं। यहाँ पे ये तो आएगा पॉइंट्स की फॉर्म में, इसका हम कंप्यूटर पे देखेंगे कि ये कैसा आएगा। फिर हम अनऑर्डर लिस्ट में हम लिख देते हैं यहाँ पे दिल्ली, अनऑर्डर लिस्ट, फिर LI ओपन करेंगे, लिस्ट आइटम दिल्ली, फिर लिस्ट आइटम मुंबई, कुछ भी लिख सकते हैं हम, जो भी जिस कंट्री की भी लिखनी है, ठीक है गाइस। फिर हम UL को ऐसे क्लोज करेंगे यहाँ पे। यहाँ फिर हमने ये सबसे पहले शुरू करा था, फिर हम ऑल को क्लोज करेंगे। ये मिटा दो अगर जल्दी नोट करोगे कॉपी में, 1 2 3 4 5, चलो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे स्लैश ऑल, क्योंकि सबसे पहले हमने ऑर्डर लिस्ट शुरू किया था। फिर क्या आएगा, बॉडी, फिर स्लैश HTML। ये हमने सीख लिया नेस्टेड लूपिंग के बारे में। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट खोली ऑल, फिर हमने लिस्ट आइटम कंट्री, उसके अंदर हमने एक ऐसे, यहाँ पे आपको कंप्यूटर वाला दिखाता हूँ कैसे होगा ये। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कंट्री 1, कंट्री हमने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट दिया है, तो यहाँ पे लिखा है ऐसे 1 2 3 इंडिया, अमेरिका, जापान। फिर हमने सेकेंड ऑर्डर लिस्ट क्या लिखी थी, ये हमने ऑल को क्लोज करा, कैपिटल, यहाँ 2 लिखा आएगा कैपिटल। फिर हमने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट दिया है, अनऑर्डर लिस्ट में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। डिस्क हमारा वो होता है प्री डिफाइंड होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिल्ली, मुंबई। ये लिखने के लिए हमने ये नेस्टेड लूप चलाया, हमने ये कंट्री लिखा, उसके अंदर हमने ये लिखा, कैपिटल लिखा, उसके अंदर ये लिखा, तो उसके लिए हमने नेस्टेड लूपिंग करी। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे, वहां जाके देखेंगे इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करके। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। ये हमने वही अपना वेब पेज यूज किया है जिसमें हम अभी तक करते आए हैं। तो सबसे यहीं पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने HTML तो लिखा हुआ है, बेसिक सिंटैक्स HTML हैड माय फर्स्ट वेब पेज, बॉडी, हम बॉडी से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑल लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करने के लिए। फिर यहाँ पे हम लिस्ट आइटम LI लिखेंगे। अब अभी हम सिंपल वाला देख रहे हैं जो हमने फर्स्ट किया था। हम यहाँ पे लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, इंडिया। ये क्लोज नहीं करना है लिस्ट आइटम टैग, क्योंकि ये एक एम्प्टी टैग है। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं अमेरिका। फिर हम तीसरी लिस्ट आइटम दे सकते हैं यहाँ पे जापान एंड सो ऑन। अभी हम यहीं पे से ऑल को क्लोज करते हैं, Ctrl+S करके सेव करेंगे। मैंने आपको इसकी एक्सटेंशन भी बता रखी है किससे सेव करना होता है, आप बताइए जरा सोच के। अभी यहाँ पे .html से सेव करते हैं। अभी यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं, इस पेज को देखते हैं। ये देखिए गाइस, हमने इंडिया, अमेरिका और जापान हमने ऑर्डर लिस्ट की थी, तो 1 2 3 पे आया है। अभी मैं आपको इसका अनऑर्डर लिस्ट वाला भी दिखाता हूँ।
अगर हम अनऑर्डर लिस्ट में करते हैं कंट्रोल प्लस सी, अभी हम यहाँ पे यूएल कर देते हैं। आप अपने आप ही अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का मतलब डिफरेंस समझ जाएंगे कि दोनों में क्या अंतर है। कंट्रोल प्लस एस, ये कोई भी रैंडमली पिक करेगा। यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे इस पेज को तो आप देख सकते हैं ये डॉट डिस्क फॉर्म में आया है, इंडिया, अमेरिका, जापान। ये भी आप ये बाई चांस आ गया ये सीक्वेंस में, वैसे ये अलग आता है। अभी हम वापस से चलते हैं ऑर्डर लिस्ट पे। तो हम यहाँ पे अब हम आपको नेस्टेड लूपिंग का सिखाएंगे। सपोज मैंने एक ऑर्डर लिस्ट दे दी, यहाँ पे हम नेम देते हैं इस ऑर्डर लिस्ट को, हम पी यूज करेंगे। यहाँ पे दे देते हैं कंट्री नेम। हम इसे ना हेडिंग टैग में चेंज करते हैं, हम इसे h1 टैग यूज करेंगे, p टैग नहीं, p टैग तो पैराग्राफ के लिए होगा। यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम इसे h1। हम यहाँ पे ऑल स्टार्ट करा हमने, हम यहाँ पे देते इसे लिस्ट आइटम, li। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज इंडिया हमारी कंट्री है, फिर उसके अंदर हम सिटी का नाम लिखेंगे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी सिटीज़ का नाम आ जाए और ऑर्डर लिस्ट में है 1 2 3 4 की फॉर्म में है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके अंदर ऑल शुरू कर देंगे, दूसरा अनऑर्डर लिस्ट, फिर इसके अंदर हम लिस्ट आइटम डालेंगे पॉइंट्स डालने के लिए। हम पहला पॉइंट डाल सकते हैं इसमें दिल्ली, कैपिटल है हमारी। फिर हम यहाँ पे दूसरा लिस्ट आइटम डाल देते हैं मुंबई। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं गुरुग्राम। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं, जितना हमें चाहिए इसके अंदर। यहाँ पे ऑल टाइप कर को क्लोज कर देते हैं, ऑल को, ऑर्डर लिस्ट को। फिर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमने फर्स्ट शुरू करा था, ये हमने यहाँ पे फर्स्ट शुरू करा है ऑल, और इसके अंदर लिस्ट आइटम इंडिया दी है, तो अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे लिस्ट आइटम दे देते हैं, कंट्री का नेम डालना है हमें, तो हम यहाँ पे लिस्ट आइटम देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, सपोज हम दे देते हैं LI अमेरिका। ये अमेरिका हमने दे दिया है। अब हम इसे ना अनऑर्डर लिस्ट में करेंगे ताकि आपको उसका रिवीजन हो जाए। तो हम यहाँ से UL टैग शुरू करेंगे, फिर हम यहाँ पे लिस्ट आइटम देंगे, कोई सी भी लिस्ट आइटम दे सकते हैं हम यहाँ पे, जो भी आपको अमेरिका की सिटीज का नाम पता हो। वॉशिंगटन, ठीक है, मेरे को इसके अलावा कोई मालूम नहीं है, तो मालूम होना चाहिए पर मेरे को इतना नॉलेज नहीं है वहाँ का। हम कुछ भी इंडिया का लिख देते हैं, अम्बाला, और यहाँ पे हम देते हैं सपोज हम यहाँ देते हैं दिल्ली, फिर से दिल्ली। फिर हम यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को हमने शुरू करी थी स्लैश अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज करेंगे। ठीक है गाइस, और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ऑल शुरू किया था, तो ऑर्डर लिस्ट को उसे हम क्लोज कर देंगे। ये कर दिए। अब इसे कंट्रोल प्लस S दबा के सेव कर लेंगे, वापस से क्रोम पे जाएंगे, रिफ्रेश। ये देखिए हमने हेडिंग लिखी थी कंट्री नेम, अब हमने इंडिया और अमेरिका ऑर्डर लिस्ट में लिया है। और ये देखिए 1 2 3 4 दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई हमने ऑर्डर लिस्ट में लिया था, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। एंड हमने
जो वॉशिंगटन, अम्बाला और दिल्ली लिखा था वो हमने अनऑर्डर लिस्ट में लिखा था, तो वो डिस्क फॉर्म में। तो ये तो हमारा अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब बाकी चीज़ें हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और सीखने को मिला तो इसे एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू गाइस।